पति की हत्या करवाकर फ्लाइट से शोक जताने आई थी पत्नी, बीच सड़क पर प्रेमी से बेरहमी से कटवा दिया था गला। 3 गिरफ्तार। डीडवाना कुचामन में लव अफेयर के कारण पत्नी ने अपने ही प्रेमी और साथी के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या करवा दी। हत्या की पूरी प्लानिंग नागपुर महाराष्ट्र से वाईफाई कॉलिंग पर रची गई। शादी के करीब 7 साल बाद पहली बार पति की मौत पर शोक जताने के लिए पत्नी फ्लाइट से जयपुर आई और सीधे पति की शोक सभा में जाकर रोने लगी थी। हालांकि वारदात के 7वें दिन पुलिस ने पत्नी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना जिले के गच्चीपुरा थाना इलाके में बोरवाड़ा रोड पर 29 नवंबर की रात को हुई थी, जहां सुरेंद्र उर्फ सुरेश उम्र 24 साल की बॉडी मिली थी। गच्चीपुरा सीआई महावीर सिंह ने बताया कि हत्या में शामिल मृतक की पत्नी रेखा उम्र 21 साल, जिनके साथ राजू राम उम्र 21 साल व जीवन राम उम्र 23 साल को डिटेन कर पूछताछ के बाद आज गिरफ्तार कर लिया है। समझिए पूरा मामला। 7 दिन पहले दर्ज करवाई थी रिपोर्ट। 29 नवंबर 2025 को उमाराम उम्र 61 साल पुत्र कृष्णाराम निवासी इटावा लाखा ने अपने छोटे भाई के लड़के सुरेंद्र उर्फ सुरेश दादरवाल की गच्चीपुरा इलाके में सड़क हादसे में मौत होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस को बॉडी के गले और पीठ पर गहरे जख्म मिले। इस आधार पर मेडिकल बोर्ड से बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया गया। रिपोर्ट में सामने आया कि मृतक का गला धारदार हथियार से काटा गया था। इसके बाद पुलिस ने हादसे की बजाय हत्या के एंगल से जांच शुरू कर दी। संदिग्ध लगने पर एक आरोपी को हिरासत में लिया। पुलिस ने घटना स्थल के आसपास के सभी सीसीटीवी चेक किए गए। एक बाइक पर 2 लोग जाते हुए दिखाई दिए, उन्हें ट्रेस किया गया। बाइक पर चोरी की नंबर प्लेट लगी थी। संदिग्ध लगने पर जीवन राम को हिरासत में लिया। उससे पूछताछ के बाद दूसरे आरोपी राजू राम को भी हिरासत में लिया गया। दोनों से सख्ती से पूछताछ की गई। जांच में सामने आया कि हत्या की पूरी साजिश मृतक की पत्नी रेखा ने नागपुर में रहकर रची थी। पत्नी समेत तीनों आरोपियों को आज शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। सुरेंद्र के हेलमेट उतारते ही किए थे चाकू से वार। पूछताछ में सामने आया कि रेखा ने ही आरोपियों को उसके पति सुरेंद्र के बोरावड़ जाने की सूचना दी थी। इस पर आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के लिए फर्जी नंबर प्लेट नंबर लगी बाइक से मृतक का पीछा किया। बीच रास्ता सुरेंद्र को रोक गाड़ी खराब होने का बहाना बनाया और सुरेंद्र ने जैसे ही हेलमेट उतारा उस पर दोनों आरोपियों ने चाकू से कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सड़क एक्सीडेंट दिखाने के लिए शव को सड़क किनारे पटक दिया। पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपियों ने अपने साथ मोबाइल भी नहीं रखे थे। 7 साल पहले हुई थी शादी। फ्लाइट से शोक जताने आई रेखा की शादी सुरेंद्र से 2018 में हो गई थी, लेकिन उसका ससुराल आना जाना शुरू नहीं हुआ था। इस दौरान 2020 में रेखा ने कुचामन में कोचिंग शुरू की थी, जहां उसका संपर्क कोचिंग कर रहे राजू राम से हुआ। उसने 2023 में बीएससी पूरी की। इसी बीच उसकी राजू से प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। इस दौरान रेखा नागपुर में अपने मार्बल कारोबारी पिता के साथ रहने लगी। वह पिछले 3 महीने से केवल वाईफाई से अपने प्रेमी के संपर्क में थी। रेखा ने नागपुर से ही अपने पति की हत्या की प्लानिंग की। हत्या वाले दिन वो फ्लाइट से किशनगढ़ आई और अपने ससुराल इटावा लाखा पहली बार पहुंची थी। रेखा के पिता आर्मी से रिटायर्ड हैं और नागपुर में मार्बल और ग्रेनाइट का व्यापार करते हैं। रेखा अपने पिता के साथ ही वहां रह रही थी। राजू राम से प्रेम करने के चलते रेखा सुरेंद्र को पसंद नहीं करती थी, इसलिए सुरेंद्र को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया गया। सुरेंद्र एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उसके पिता एक किसान हैं और एक छोटा भाई भी है जो पढ़ाई कर रहा है। भीनमाल की आवाज।